सर काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले मुझे इधर उधर की ज़्यादा ऐसी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि NIFT भी कुछ होता है। सर लगता तो नहीं था कि एक ही बार में क्लियर कर जाऊंगी मैं, पर सर ने हौसला दिया मुझे कि करके देखने में कोई बुराई नहीं है। मेरे पेरेंट्स का ये था कि चलो 12वीं तक पढ़ा लेते हैं बच्चों को। अब उन पढ़े लिखे नहीं है मेरे पेरेंट्स, तो उनको इतनी ज़्यादा नहीं है नॉलेज। इस बच्चे का अपना टैलेंट, इस बच्चे की अपनी मेहनत। पहले इसने एग्जाम का पहला फेज क्लियर किया, प्रीलिम्स, फिर इसने सेकंड फेज क्लियर किया। सिर्फ हमने दिसंबर बैठे इसका फॉर्म भरा, मुझे लगा कि लड़की टैलेंटेड है, शी इज ए गुड आर्टिस्ट, अच्छी ड्राइंग करती है, अच्छी स्केचिंग करती है, शी इज ए गुड डांसर, शी इज ए गुड सिंगर, शी इज लाइक मल्टी टैलेंटेड, काफी आर्टिस्ट है। उम्मीद है कि हमारा पहले टारगेट वही था कि अगर हमारा एक बच्चा कामयाब होता है तो हमारा इमीडिएट टारगेट है कि बच्चा अच्छे किसी बैचलर कॉलेज में एडमिशन हो जाए। वो इसका हो गया, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो भी यही था कि 1000 रुपये देने से ये शुरुआत किया था। और जो कार्यकाल था उसमें डॉक्टर केसरी और हमारे साथ संदीप मरवा और मेरे साथ जब ये टीम शुरू हुई तो हमारे साथ चिप साहब जुड़ गए। किसी ने सच ही कहा है कि प्रतिभा जन्मजात होती है। यदि आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को यदि समर्थवान प्रतिभाशाली लोगों और संस्थाओं का साथ और मार्गदर्शन मिल जाए तो निसंदेह ऐसे विद्यार्थियों को न केवल सफलता की ऊंचाई छूने के पर लग जाते हैं, बल्कि वे समाज के लिए भी एक प्रेरणा का काम करते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी सामाजिक संस्था लायंस क्लब द्वारा चलाई जा रही लायंस नर्चर फेलोशिप योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परंतु प्रतिभावान बच्चों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर कुरुक्षेत्र की शारदा को न केवल संस्था के सदस्यों का उचित मार्गदर्शन मिला, बल्कि लायंस नर्चर फेलोशिप स्कीम के कारण अब उसका एडमिशन देश के जाने माने संस्थान NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में 4 वर्षीय फैशन डिजाइन कोर्स में हुआ है, जिसकी कुल फीस ही लगभग 12 लाख रुपए है। जबकि शारदा के पिता फल की रेहड़ी लगाते हैं और मां घरों में साफ सफाई का काम करती है, परंतु शारदा बचपन से ही काफी होनहार विद्यार्थी रही है। 10वीं में उसने 100% अंक हासिल किए, वहीं 12वीं में भी बीमार होने के बावजूद भी उसने 80% प्लस से अधिक अंक हासिल किए। 11वीं कक्षा में वह लायंस क्लब की इस योजना से जुड़ी। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रतिमाह आर्थिक रूप से सहयोग भी दिया जाता है और उनका शैक्षिक मार्गदर्शन भी किया जाता है। इस योजना से जुड़कर शारदा को लायंस दीपक चिप, अश्विनी अरोड़ा, डॉक्टर JP केसरी, संदीप मरवाहा व संस्था के अन्य सदस्यों का पूरा मार्गदर्शन मिला, जिसकी बदौलत शारदा का दाखिला NIFT पंचकुला में 4 वर्षीय फैशन डिजाइन डिग्री कोर्स में हुआ है। शारदा अपनी इस उपलब्धि का श्रेय लायंस क्लब के सभी सदस्यों और उन तमाम लोगों को देती है जो लायंस नर्चर फेलोशिप योजना से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि प्रतिभा जन्मजात होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं, नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। यदि ऐसे प्रतिभावान और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रतिभावान और समर्थ लोगों का, संस्थाओं का सहारा मिल जाए तो वो निसंदेह अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं, नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही होनहार प्रतिभावान छात्रा शारदा। शारदा कुरुक्षेत्र की रहने वाली है। शारदा मल्टी टैलेंटेड है। 10th में 100% मार्क्स शारदा ने लिए हैं। 12th में भी 80+ मार्क्स अचीव किए हैं। शारदा का सपने को ऊंचाइयों तक पहुंचने के सपने को साकार किया है लायंस नर्चर फेलोशिप ने। लायंस क्लब निसंदेह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। लायंस कुरुक्षेत्र द्वारा लायंस नर्चर फेलोशिप स्कीम चलाई गई है, जिसका फायदा शारदा को मिला है। और शारदा ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिस उपलब्धि को हासिल करना शायद लाखों बच्चों का सपना होता है। उपलब्धि है देश के प्रतिष्ठित संस्थान NIFT में एडमिशन होने की। इस प्रक्रिया में 50,000 से अधिक बच्चों ने फार्म भरे थे। शॉर्ट लिस्टेड हुए लगभग 5,000 सीटों के लिए शायद 60 से 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। चुने गए 4 से 5,000। उन 4,000 बच्चों में शारदा का नाम भी शामिल है। शारदा का एडमिशन हो चुका है और इसका सारा श्रेय जहां शारदा की मेहनत को जाता है, वहीं लायंस क्लब के उन सदस्यों को जाता है जिन्होंने लायंस नर्चर फेलोशिप का एक स्कीम लॉन्च की थी, शुरू की थी और पूरे संस्था के सभी सदस्यों ने उसका साथ दिया। तो आज हम शारदा से जानेंगे कि शारदा की इस उपलब्धि का श्रेय और किस प्रकार इसका संघर्ष रहा। हेलो शारदा। हेलो सर। शारदा, आपका NIFT में एडमिशन हुआ है।
मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे 10th में आपके 100% मार्क्स थे, 12th में 80 प्लस मार्क्स आए, क्या कारण रहा कि वो जो 100 का जो स्कोर परसेंटेज थी वो थोड़ी कम हुई, इसकी क्या वजह रही? सर जो मेरी 10th थी वो कोविड के उससे हुई थी, थोड़ा सा फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुए थे। जी। पिछली असेसमेंट को लेके उनके मार्क्स लगाए गए और प्लस टू में थोड़ा बहुत और भी चीज़ें इधर उधर कंप्यूटर कोर्स किया, थोड़ा उधर ध्यान गया और इस बार भी 85% तो थे पर फिर भी 80% आए। तो शारदा, जैसे हमें पता चला है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप सिंगिंग भी कर लेती हैं, डांस भी कर लेती हैं, मेहंदी भी अच्छी करती हैं, आर्ट्स भी अच्छा करती हैं। जब आपका एक शैक्षिक कैरियर, जो आपका एजुकेशन पीरियड चल रहा था, तो उस दौरान जब आप लायंस क्लब की, जो लायंस नर्चर फेलोशिप स्कीम चल रही है, लायंस क्लब के सदस्यों के जब संपर्क में आई, तो आपके इस जीवन में जो आपका शैक्षिक एजुकेशनल कैरियर था, कितना परिवर्तन आया इसमें? सर काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले मुझे इधर-उधर की ज़्यादा ऐसी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि NIFT भी कुछ होता है या बड़े-बड़े पोस्ट भी मतलब कुछ होते हैं, मुझे इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। पर लायंस क्लब में आने के बाद मुझे सर का सपोर्ट मिला, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ के बारे में बताया, गाइडनेस दी, हमें गाइडलाइन किया कि लाइफ में फ्यूचर में क्या करना है, कैसे ऊँचाइयों को छूना है, इसके बारे में मुझे जानकारी दी। तो लायंस क्लब में जो दीपक चिप जी ने लायंस नर्चर फेलोशिप जो आरंभ की थी, एक सपना था, एक सोच थी, एक अच्छी सोच थी कि ऐसे प्रतिभावान बच्चों को मौका मिले आगे बढ़ने का। दीपक चिप हों, अश्विनी अरोड़ा हों, लायंस क्लब के तमाम सदस्य, पूरी टीम जो इस स्कीम को चला रही है, इस स्कीम में आपको मतलब किस प्रकार की गाइडेंस मिली? उन्होंने क्या क्या आपको गाइड किया? जो आपने एग्जाम दिया, प्री टेस्ट दिया, फाइनल टेस्ट दिया, वो क्या प्रक्रिया रही आपके मतलब आपके फार्म भरने से लेकर एडमिशन होने तक, किस प्रकार की आपने जो है प्रक्रिया को फॉलो किया? सर लगता तो नहीं था कि एक ही बार में क्लियर कर जाऊंगी मैं, पर सर ने हौसला दिया मुझे कि करके देखने में कोई बुराई नहीं है। इससे हमें आगे नॉलेज ही मिलेगी, आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्या होता है इसके बारे में। पर भगवान की कृपा से सर और की मेहरबानी रही और मेरा पेपर क्लियर हो गया। तो आपको लगता है कि आपका, क्योंकि जब बच्चे +1 में आते हैं तो कुछ ना कुछ सोच लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है। आपने ऐसा कुछ सोचा था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ +2 करके? सर इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पहले तो बस ये सोचा था कि गवर्नमेंट जॉब के फार्म निकलते हैं, वो भर के उनके पेपर दे के शायद पुलिस वगैरह में लग जाए। तो कहीं आप मानते हैं कि जो लायंस क्लब ने लायंस नर्चर फेलोशिप चलाई है आप जैसे बच्चों के लिए, ताकि आप जैसे बच्चे खूब आगे बढ़े, जो मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन किसी कमी के कारण, आर्थिक रूप से आर्थिक कमी के कारण कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते, तो ऐसे में लायंस क्लब के सभी सदस्यों की जो स्कीम है, ये जो फेलोशिप है लायंस नर्चर फेलोशिप, कहीं मददगार साबित हुई आपके लिए? कितनी मददगार साबित हुई? हाँ जी सर, मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई है। मेरे पेरेंट्स का ये था कि चलो 12वीं तक पढ़ा लेते हैं बच्चों को। अब उन पढ़े लिखे नहीं है मेरे पेरेंट्स, तो उनको इतनी ज़्यादा नहीं है नॉलेज। पर लायंस क्लब में आने के बाद मुझे सपोर्ट मिला, मेरी भी सोच में परिवर्तन आया कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, पेरेंट्स का नाम ऊँचा करना है, कुछ भविष्य में अपना फ्यूचर बनाना है। मतलब इसका श्रेय आप लायंस क्लब के उन तमाम सदस्यों को देती हैं जिन्होंने आपको गाइड किया, पूरे इस प्रोसीजर में आपके साथ रहे, आपको गाइड करते रहे? हाँ जी सर। जी, धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने आपको शारदा से मुलाकात करवाई, शारदा ने जो बातचीत की, शारदा को जो शारदा को आज उपलब्धि हासिल हुई है, उसका श्रेय लायंस नर्चर फेलोशिप को जाता है। लायंस नर्चर फेलोशिप का जो आइडिया था वो समाज सेवी दीपक चिप का था। दीपक चिप लायंस क्लब के सदस्य हैं और खासकर समाज सेवा की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि शहर में जितनी भी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, शायद दीपक चिप के नाम से परिचित ना हो, उनके कार्यों से परिचित ना हो। ये आइडिया दीपक चिप का था। ऐसे होनहार, प्रतिभावान, इंटेलिजेंट बच्चों के सपनों को साकार करने का एक अच्छी सोच थी, और एक ऐसी अच्छी सोच जिसे लायंस क्लब के सभी अच्छे सदस्यों ने सफलता देने के लिए, मतलब कामयाब बनाने के लिए सबने मिलजुल कर साथ दिया। दीपक चिप की उस सकारात्मक सोच को लायंस क्लब के सभी सकारात्मक सदस्यों ने एक्टिवेट किया, और उसी का परिणाम है कि शारदा जैसी बच्चियां अब अपने सपनों को नए पंख देने लगी हैं और नई उड़ान भरने लगी हैं। तो दीपक जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपकी एक सोच जो थी, जिसे लायंस क्लब के सभी सदस्यों ने एक्टिवेट किया, उस सोच अब वो साकार रूप लेने लगी और शारदा उसका परिणाम सामने आया। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। और इस बेटी की जो भी उपलब्धि है, इसका सबसे मेन तो जो गॉड्स ग्रेस, भगवान के इशारे सब कुछ होता है।
सो वी आर थैंकफुल टू ऑलमाइटी। उसके बाद इस बच्चे का अपना टैलेंट, इस बच्चे की अपनी मेहनत, पहले इसने एग्जाम का पहला फेज क्लियर किया प्रीलिम्स, फिर इसने सेकंड फेज क्लियर किया। और शायद आपको मैं बता दूं, इस एग्जाम के लिए ज्यादातर बच्चे इंडिया के अंदर पूरे 1 साल की पूरी कोचिंग लेते हैं प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उसके बाद इस टेस्ट को क्रैक कर पाते हैं। हमारी इस बेटी को मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि इस बेटी ने कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ हमने दिसंबर बैठे इसका फॉर्म भरा। मुझे लगा कि लड़की टैलेंटेड है, शी इज ए गुड आर्टिस्ट, अच्छी ड्राइंग करती है, अच्छी स्केचिंग करती है, शी इज ए गुड डांसर, शी इज ए गुड सिंगर, शी इज लाइक मल्टी टैलेंटेड, काफी आर्टिस्ट है। तो बट आई थॉट इसकी खाली इसको करवाया जाए आर्ट्स, मतलब उसका चलो वो भी ठीक है, लेकिन आगे कुछ इसको ट्राई किया जाए बेटर। तो फिर मैंने NID NFT का फॉर्म देखा, हमने वो फॉर्म इसका भरवाया। दिसंबर की बात ही है, अब ये नहीं पता था पेपर में आना क्या है, राइट। एंड शी इज फ्रॉम ए हिंदी मीडियम बैकग्राउंड ऑल्सो, लाइक सरकारी स्कूल से पढ़ी है बेटी, और पेपर जो है वो इंग्लिश में भी आता है। तो फिर हमने दिसंबर में बैठे थे ऐसे, हमने पहले कुछ पेपर देखे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे क्या क्या आ रहे थे, इसने मैं ट्राई किया सॉल्व करने की, तब लगा कि शायद ये कुछ कर सकती है बेटी। तो हमने मतलब पेपर इसलिए लिया था कि चलो ट्राई करें, हम दोबारा फिर नेक्स्ट ईयर कोचिंग दिला के फिर ट्राई करेंगे। बट वेरी हैप्पी, बेटी मतलब जो जोरदार है, इसने पहली बार में ही पेपर को क्रैक कर दिया। पहले क्लियर किया प्रीलिम, फिर मेंस क्लियर किया, और कल शाम को 10:30 बजे मुझे मेल आई है कि ही हैज गॉट ए सीट इन दिस फैशन डिजाइन कोर्स, जो बैचलर डिजाइन है NIT पंचकुला के अंदर। शी हैज गॉट द सीट कंफर्म। और इसके लिए सबसे जो हमारी पूरी जो टीम है, जैसे हमारी लास्ट ईयर टर्म थी लॉयंस क्लब की, तो हमारे प्रेसिडेंट अश्विनी अरोड़ा जी हैं, डॉक्टर केसरी है हमारे सेक्रेटरी है, संदीप मरवा जी हैं जो कि हमारे ट्रेजरर रहे हैं। तो बेसिकली इन तीनों की टीम थी, मैं भी इनके साथ मतलब हो गया। तो हम चारों ने इकट्ठे इसको शुरू किया, और सेंट थॉमस स्कूल के अंदर हमने इसका एग्जाम भी पहले बच्चों का लिया, सिलेक्शन का प्रोसेस किया। इसके साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे सुरेंद्र ढींगरा जी हैं जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं, हमारे कृष्ण चुग जी हैं, संजीव सेठ जी हैं, हमारे और साथी हैं जो हमारे को इसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी करें फाइनेंशियली, प्रवीण वधवा जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र मेहता है, दीपक चोपड़ा हमारे भी जो जिसके प्रेसिडेंट है लॉयंस क्लब के, एंड मैनी पीपल, मतलब लाइक सो मेनी नेम्स टू मेंशन। तो मतलब ये है कि बड़े थैंकफुल सबके लिए, बच्चे का जो है अच्छा रिजल्ट आया है। उम्मीद है कि हमारा पहले टारगेट वही था कि अगर हमारा एक बच्चा कामयाब होता है तो हमारा इमीडिएट टारगेट है कि बच्चा अच्छे किसी बैचलर कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वो इसका हो गया। इसके बाद आई होप कि NFT में करने के बाद, बैचलर करने के बाद वो पूरे फैमिली अपने ऊपर उठा लेगी, और बाकी भाई बहन भी आगे से इंस्पायर होंगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये रही कि ये हमारा भी एक लर्निंग प्रोसेस है, एक लर्निंग फेज से हम भी निकल रहे हैं। मतलब वी स्टार्टेड इट एट फर्स्ट, और हमारा पहला बैच की पहली बेटी आज हमारी कामयाब हुई है, एंड वी आर सो हैप्पी। इससे हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। हमारे को लगा कि द आइडिया दैट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन 2 years बैक, हमारा वो आइडिया कहीं ना कहीं ठीक था। इससे कुछ सोशल इम्पैक्ट है बच्चों की लाइफ के अंदर, उनकी फैमिलीज के अंदर, इसके पेरेंट्स बड़े खुश हैं। सो दैट्स इट, थैंक्स टू यू। तो दीपक जी, जो लायंस नर्चर फेलोशिप योजना है, एक्चुअल में है क्या, इसका प्रोसीजर क्या है? जो ऐसे ही शारदा जैसे प्रतिभावान बच्चे इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका? देखिए, हमने इसके लिए प्रोसेस ये किया था कि हमने पहले किया कि बच्चों ने जो 10th क्लास पास करी हो सरकारी स्कूल से, और बच्चे की जो फैमिली की जो मंथली इनकम रहनी चाहिए वो 15,000 से कम होनी चाहिए, मंथली इनकम, राइट। और सरकारी स्कूल का बच्चा हमने इनिशियली बोला था ऐसे, क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम किया कि ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में थोड़े से फाइनेंशियल वीकर बैकग्राउंड से होते हैं, अदरवाइज आजकल जो ट्रेंड है वो प्राइवेट स्कूल का ज्यादा है, यू नो इट ना। तो फिर हमने उसमें इन बच्चों से इन्वाइट किए एप्लीकेशंस, फिर हमने इनका एक टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट लिया ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास सिलेबस। फिर हमने इनको इंटरव्यू किया, देन वी सिलेक्टेड फ्यू किड्स। अभी हम इन बच्चों को 11th क्लास से जैसे 1,000 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप दे रहे हैं, प्लस बाकी जो उनकी मेंटरशिप है, थोड़ा करियर गाइडेंस है, वो सब कर रहे हैं। अब जैसे शारदा का जो एडमिशन हुआ है, इस टोटल NFT का जो बैचलर कोर्स है फैशन डिजाइन में, इसका कोर्स है, उसकी टोटल फीस कितनी है 4 साल के कोर्स की? अभी सर जो टोटल फी रिफ्लेक्ट हो रही है 4 साल की, करीबन 11,85,000 है इसकी जो टोटल फी है, जो कोर्स फी है। अदर देन दैट मे बी लाइक शी इज गोइंग टू लिव इन हॉस्टल, रहेगी कहीं पे, या मतलब PG में रहती है, दैट इज गोइंग टू सम एडिशनल एक्सपेंडिचर। जैसा करें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे शारदा का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, निसंदेह वो खुद फीस नहीं अदा कर पाएगा, इतनी भारी भरकम फीस है। तो लायंस क्लब जो फीस अदा करेगा, किस पर लायंस क्लब ही इसका पूरा अफोर्ड करेगा, लायंस नर्चर फेलोशिप? देखिए, हमने अपना जो एक फेलोशिप का एक जो बनाया हुआ है इसका लॉयंस क्लब का, तो हम पहला जो इसका अभी देंगे, जो हमने फर्स्ट अभी इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है करीबन आई थिंक 1.9 लाख है, वो अभी हमने 6 तारीख तक पे कर रहे हैं, दैट विल पे ऑनलाइन। उसके बाद आगे देखेंगे जैसा भी है। मतलब देखिए, हम तो बड़ी ओपन बात है, ये बेटी जो है हमारे बच्चों की तरह ही हमारी बेटी है, मगर इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि फीस की वजह से हम इसको कुछ प्रॉब्लम आने देने वाले हैं। शी इज जस्ट लाइक आवर अदर किड एंड वी आर हर पेरेंट्स, दैट्स इट। तो इस योजना में लायंस क्लब के सदस्यों का
पूरा योगदान रहता है, व्यक्तिगत रूप से भी जो इस स्कीम में अपना योगदान देना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, करते हैं? हाँ, काफी टाइम एक्चुअली होता है क्या कि जब भी कोई योजना स्टार्टिंग में जब लॉन्च होती है ना, मतलब वेरी फ्रैंकली, तब लोगों में एक अलग वो रहता है, उत्साह रहता है जब नया लॉन्चिंग होता है। तो इनिशियली लाइक दैट फर्स्ट ईयर वी गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, लेकिन उसके बाद जैसे सेकंड ईयर आया तो थोड़ी सी चीजें मतलब स्लो भी हो जाती हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट ना। तो थोड़ा सा उससे मतलब काफी उसे फर्क कम हुआ है। कहीं आप लगता है जो शारदा का रिजल्ट आया, जो स्लोनेस आई है, धीरा थोड़ा ठहराव आया, उसमें अब तेजी आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट जब अच्छे आते हैं तो नया उत्साह भी पैदा हो जाता है। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि शारदा का रिजल्ट तो हमारा फेलोशिप का खुद का रिजल्ट है, शारदा ने ही हमारे को पास किया है। यस डेफिनेटली, हम भी इस पेपर में पास हुए हैं, हमारे को लगता है ऐसा। वो लगता है कि इससे मे भी जो लोग हमारे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मे भी जो लोग हमारे को देखते हैं, मे भी उनको एक ट्रस्ट एक पैदा हो जाएगा कि हाँ जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। इससे कुछ लोगों में कुछ जिंदगी में रोशनी हो रही है। हमारा शुरू से पर्पज ये है कि बिकॉज हम अभी सरप्लस ले बैठे अपने अपनी जरूरतों से, इट इज आवर ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी, दिस व्हाट वी आर डूइंग। दीपक जी, जो शारदा का रिजल्ट आया, इससे आपको ये नहीं लगता कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं लगातार जो प्रोजेक्ट करती रहती हैं, ज्यादातर पौधारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप ऐसे करते रहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि जो आज शारदा के रिजल्ट ने उन तमाम संस्थाओं को, उन समाज सेवियों को भी सोचने पर ये मजबूर कर दिया होगा कि क्यों ना हम भी ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभावान बच्चों को मोटिवेट करें, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करें, ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके? देखिए, अभी आपने जो बात करी ना, जैसे भी हमने स्कीम शुरू किया, फिर हम बच्चों के इन टच होना शुरू हुए। इनिशियल हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि हम इन बच्चों को खाली 1000 रुपया स्कॉलरशिप देंगे एंड दैट्स इट। लेकिन जैसे भी इन बच्चों से मिलना शुरू किया तो देन वी स्टार्टेड गेटिंग अटैच्ड इमोशनली आल्सो टू दिस किड्स। तो हमारे को लगा कि इन बच्चों को लाइक स्कॉलरशिप ज्यादा, दे नीड गाइडेंस कि हाउ टू क्रैक एग्जाम, 11वीं 12वीं में जेईई मेंस क्या है, नीट का एग्जाम क्या है, या सीयूईटी क्या है पेपर के, इनको पता नहीं था कुछ भी। तो वो ज्यादा मेजर चीज थी। अभी भी जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के हैं, मेरे ख्याल से कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें भी अपने कुछ चीजों में कुछ फर्दर और करेक्शन, हालांकि अभी जो स्कूलों का इंफ्रा बहुत चेंज हुआ है, सरकारी स्कूलों का बड़ा बेटर इंप्रूव हुआ है, लेकिन फर्दर इसमें मेरे ख्याल से ऐसे कुछ सेशन होने चाहिए। जब बच्चा 10th क्लास के अंदर हो जाए, 10th खत्म होने से पहले सेशन होने चाहिए कि जेईई मेंस क्या है, नॉन मेडिकल लेंगे तो कहाँ का एडमिशन होगा, कॉमर्स लेंगे तो उसका क्या सीन आगे, और मेडिकल लेंगे तो उसका कैसे क्रैक करना है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आर्ट्स लेंगे क्या क्या सीन्स हैं, बच्चों को पहले क्लियर होना चाहिए, ताकि बाय द टाइम दे पास आउट 10th क्लास दे शुड बी वेल अवेयर कि भी उनको किस कोर्स के लिए तैयारी करनी है, क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, कैसे 2 साल की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आगे वो क्रैक कर सके। रीजन क्या है, इन बच्चों की जो टक्कर होती है जेईई मेंस में, नीट में, या जैसे इसने बेटी ने किया है इसके निफ्ट के लिए, लाखों उन बच्चों से टक्कर है जो काफी बच्चे जो है बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्राइवेट स्कूल से अंदर पढ़ते हैं, बचपन से कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े हैं, हर तरह की कोचिंग फैसिलिटी ले रहे हैं, दे हैव ऑल द लैपटॉप एंड एवरीथिंग दे आर इक्विप्ड विद, ठीक है। इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, उन लाखों बच्चों से उन्होंने कम्पीट करना है। सो दिस इज क्वाइट अ टफ नट। एटलीस्ट अवेयरनेस का तो इनका राइट है, इनको पता होना है कि करना क्या है। जिन 2 तरह के बच्चों की आपने बात की, 2 कैटेगरी के बच्चों की, एक जिन्हें सब कुछ मिल जाता है, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, एक ऐसे बच्चे शारदा जैसे जो प्रतिभावान है लेकिन हर चीज अफोर्ड नहीं कर पाते। कहीं लगता है कि इस पूरी लायंस नर्चर फेलोशिप के दौरान आप सभी ने, चाहे अश्विनी जी हो, आप हो, केसरी जी हो, मरवाहा जी हो, जो मेन इस प्रोजेक्ट पीएसटी थी और आप थे, कहीं उन सैकड़ों बच्चों का जब टेस्ट हुआ, उस पूरी प्रक्रिया में गुजरे लायंस उसमें नर्चर फेलोशिप में, तो आपको काफी उन परिवारों से नजदीक देखने का भी मौका मिला होगा, उनके आर्थिक अभाव को, कि किस प्रकार से उनकी जिंदगी को देखने का मौका मिला होगा। कहीं मन में एक भाव आया होगा कि इस योजना को बड़े स्तर पर चलाना चाहिए, ताकि ऐसे असंख्य बच्चे, ऐसी असंख्य शारदाएं होंगी जो वाकई मां सरस्वती के नाम को, शारदा को साकार करने में समर्थ होंगी, लेकिन उन्हें जरूरत होगी आप जैसे लोगों के सहारे की। देखिए, बात आपकी ठीक है। पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि इट कैन बी केस कि लाइक दीज फैमिलीज आर फ्रॉम ए फाइनेंशियल वीकर, राइट, लेकिन इनके जो परिवार है और चीजों में बहुत ज्यादा रिच है, इनकी फैमिलीज है, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, मतलब टैलेंट में दे आर वेरी रिच, मे बी कैरेक्टर में जो इनकी फैमिलीज है, संस्कार है, उसके अंदर मे भी हमारे से भी ज्यादा रिच हो। तो काफी चीजों में ये लोग हमारे से आगे हैं। एक खाली छोटा सा एक फाइनेंशियल सेक्शन है जिसमें थोड़ा शायद हम उनसे आगे होंगे, पहली चीज तो ये है। और दूसरी बात आपने जो बोली वो बात बिल्कुल सही है। अभी तो मतलब हुआ ऐसा रहा है कि अभी हमने से कुछ बच्चे लिए, आगे उन बच्चों के भाई बहन कजन वो सारे हमारे इन टच होने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर, क्योंकि 11th 12th जो क्लास है ना पर्टिकुलरली, दैट इज लाइफ मेकिंग, करियर मेकिंग दिस 2 years। तो इन 2 सालों में तो पर्टिकुलरली बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए। और हमारा भी हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों को और इंटेक बढ़ाएं। मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड थे यूएस के अंदर, वो भी दे वांट टू कम फॉरवर्ड टू फर्दर हेल्प।
तो आगे से आगे वेव फैल रही है। आई होप कि दिस इज मे बी स्टार्ट ऑफ अ स्मॉल थिंग। सी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ओनली। तो पहला स्टेप था वो हमारा अच्छा रहा, आई होप आगे अच्छा चलेगा। और मेरी कोशिश आ गई है, अभी हम इन सभी बच्चों को बोलते हैं, जैसे मेरे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बच्चों ये बोलते हैं कि भाई ऐसा हम कर दें, इसको ऐसा ऑटोमेट सिस्टम को कर दें कि ये बड़े बच्चे हैं, अभी शारदा आज अच्छा कम्पीट करके आगे निकल गई है, शारदा करके बैचलर करके पास आउट करके अच्छी जॉब प्रोफेशनली सेटल होगी, फिर आगे जो हमारे और बच्चे आएंगे हम इनकी चेन बनाना चाह रहे हैं कि आगे छोटे बच्चों का ध्यान दे, वो बच्चे कामयाब, मतलब कल को मैं बच्चों ही बोलता हूँ कि भाई हम रहे ना रहे इस उस पे, लेकिन ये प्रोसेस है, द शो मस्ट गो, और बच्चे से बेनिफिट लेते रहे, आगे औरों की हेल्प करते रहे। थैंक यू। मुझे लगता है कि लायंस नर्चर फेलोशिप जो योजना चलाई गई है वाकई एक अच्छी पहल है, एक अच्छी मुहिम है, और इस मुहिम में मुझे लगता है लायंस क्लब के सदस्यों के अलावा उन तमाम लोगों को भी जुड़ना चाहिए जो आर्थिक रूप से संपन्न है, ऐसे प्रतिभावान हौसलेवान बच्चों को नई उड़ान देना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं। लायंस नर्चर स्कीम से जरूर जुड़ें और उन लोगों की मदद करें जो सचमुच प्रतिभावान है, जैसे आज शारदा का उदाहरण निकल के आया। तो ऐसे में हम बातचीत करेंगे लायंस क्लब के प्रधान, जो प्रधान रह चुके हैं जब ये योजना शुरू हुई थी, अश्विनी अरोड़ा जी। अश्विनी अरोड़ा जी भी कई संस्थाओं के प्रधान रह चुके हैं, वर्तमान में भी कई संस्थाओं के प्रधान हैं। ऐसे में उनसे भी जानेंगे कि इस योजना के बारे में और उन तमाम बच्चों से जुड़ी और जानकारियों के साथ। अश्विनी जी, जब आप प्रधान रहे लायंस क्लब के, तब ये लायंस नर्चर फेलोशिप योजना शुरू हुई थी, आज उसका एक अच्छा परिणाम आया है, शारदा बच्ची ने NIFT जैसे देश के नामी ग्रामीण इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया है। तो अब कैसा लग रहा है कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर लायंस क्लब के सदस्यों से और उन तमाम लोगों से जो कहीं ना कहीं लायंस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं अप्रोक्ष रूप से भी, और उन लोगों से भी जो ऐसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं लेकिन शायद आप जैसे सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे? सबसे पहले तो मैं शारदा को बधाई देना चाहूँगा कि उसने ये उपलब्धि की और हमें खुश किया, इस मुकाम तक पहुँचे बच्चे। और आपको देख के जो बाकी और बच्चे हैं ना, उन्हें भी प्रोत्साहन होगा कि वो और ज़्यादा मेहनत करें और जिस स्थिति में आप पहुँचे हो तो वो पहुँचें। क्योंकि हमारा जो मकसद था वो भी यही था कि 1000 रुपये देने से ये शुरुआत किया था, और जो कार्यकाल था उसमें डॉक्टर केसरी और हमारे साथ संदीप मरवा और मेरे साथ जब ये टीम शुरू हुई तो हमारे साथ चिप साहब जुड़ गए। उनकी ये सोच थी कि ये इस तरह से बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ किया जाए। तो लायंस क्लब ने, और तो बहुत शहर में काम करते हैं लायंस क्लब, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फिर इस पर ध्यान देना शुरू किया। और हमने ये जो काम शुरू किया था 1000 रुपये महीना ही देने की सोच थी, लेकिन जब इन बच्चों से मिले, इनके परिवारों से मिले, और लगातार कभी डॉक्टर केसरी के यहाँ, कभी हमारे चिप साहब के यहाँ, कभी संदीप मरवा के यहाँ, इनके ऑफिस में जब हमारी मीटिंग इन सब बच्चों के साथ होती थी, तो हमारा इस योजना के साथ और इतना ज़्यादा और इन बच्चों के साथ प्यार बन गया कि नहीं, ये 1000 तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इसको और अच्छा किसी अच्छे मुकाम तक ये बच्चे पहुंच जाएं, तब तक इन बच्चों का साथ देने का निर्णय लिया। और उसमें जितने भी लायंस क्लब के साथी ही तो थे, लेकिन शहरवासी और बाहर से भी जो हमारे दोस्त मित्र प्यारे थे, जैसे कि मैं राजेश अरोड़ा का भी नाम लेना चाहूँगा, बाकी सब लोगों का नाम ले चुके हैं हमारे चिप साहब, लेकिन राजेश अरोड़ा जी हैं हमारे US दोस्त, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। और कई साथी ऐसे हैं जो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अब जैसे इस बच्चे की फीस भी जानी है, तो मुझे उम्मीद है कि शहरवासी जो भी लोग सुन रहे होंगे कि इस बच्चे की ये योजना चल रही है, तो इसमें और भी बच्चे लाइन में हैं जिनकी फीसेस की जरूरत पड़ेगी, तो सभी शहरवासी भी और लायंस क्लब के साथी भी, आने वाले प्रधान हमारे विपिन शर्मा जी, वो भी सहयोग करेंगे और उस स्कीम को सब लायंस के साथी मिलके बहुत अच्छे से चलाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी शारदा बच्ची से हमने आपकी बात कराई, दीपक चिप, जिन्होंने लायंस नर्चर फेलोशिप योजना का जो एक आइडिया था, जिसे पूरे लायंस क्लब के सदस्यों ने जनरेट किया, सपोर्ट किया, और जिसका परिणाम शारदा की सफलता के साथ निकलकर सामने आया। मेरा ये मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हर हिंदुस्तानी की, हर जितने भी दुनिया में जितने लोग रहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी लोगों की जरूरत है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सभी सरकारें इस क्षेत्र में योगदान भी कर रही हैं, योजनाएं भी चला रही हैं ताकि सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत से जरूरतमंद बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और इन योजनाओं का कहीं ना कहीं जानकारी भी नहीं मिलती, और अगर जानकारी होती है तो लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को ढूंढकर उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिलाएं, चाहे वो सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिले, चाहे व्यक्तिगत रूप से मिले, चाहे संस्थाओं के माध्यम से मिले।
लायंस क्लब द्वारा जो पिछली पीएसटी थी, प्रधान सचिव और कोषाध्यक्ष अश्विनी अरोड़ा जी, डॉक्टर जेपी केसरी जी, संदीप मरवाहा जी और दीपक चिप जो इसके प्रोजेक्ट निदेशक थे इस योजना के, लायंस नर्चर फेलोशिप के। मुझे लगता है इस योजना के साथ सबको जुड़ना चाहिए। जो लायंस क्लब के सदस्य हैं उन्हें भी ऐसे बच्चों को कामयाबी दिलाने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तिगत आर्थिक सहयोग करना चाहिए। तमाम लोग, जैसे अश्विनी जी ने भी कहा कि राजेश अरोड़ा हैं, दूसरे देश में हैं, फिर भी इस योजना में फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी मदद करनी चाहिए। और खासकर और संस्थाएं भी, जो लायंस क्लब के अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो छोटे लेवल पर है, बड़े लेवल पर है, उन्हें भी ऐसे प्रतिभावान बच्चों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर देश शिक्षित होगा, समृद्ध होगा, तभी सही मायनों में भारत विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद।